लाभ होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट विकास करते हैं। सरकार के तौर पे आपने क्या किया? कितने अस्पताल बनाए, कितनी पीएसयू बनाए, कितने आपने स्क्वाड्रन जोड़े? ठीक है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, अगर कहा जाए एक लाइन में तो मोहिंदर जी का ये कहना है कि आप लोग विपक्ष को कोसने का काम करते हैं लेकिन अपनी उपलब्धियों को नहीं बताते हैं। देखिए उन्नति जी, मैं किसी को न कोसने का काम करता हूं। हमारी पार्टी का कार्य है विकास करना, आम जनता से जुड़े रहना और राष्ट्रवाद की बात करना, सनातन की बात करना। तो वही है, वही हम ये नहीं है कि जातियों में बांटते हैं, संविधान को पढ़ना जानते नहीं है मगर पॉकेट में रख के घूमे, विदेश में जाके हम अपने संविधान की बदनामी करें, हिंदुस्तान को गाली दिवाएं, ये हमारी पार्टी का कार्य नहीं है। हम इस देश के हैं और इस देश से हमें उतना ही लगाव है जितना किसी को अपने शरीर और अपने प्राणों से होता है। मगर कांग्रेस को ये नहीं है। अगर कांग्रेस को ये होता तो शायद कांग्रेस उतना ही प्यार करती जितना भारतीय जनता पार्टी देश से करती है। अगर राहुल गांधी इतने ही अच्छे थे तो देश की बदनामी विदेशी मीडिया में क्यों करते जाके, क्यों करते हैं विदेश जाके? आप कहना है आप विपक्ष के नेता हो, आप सदन में अपनी बात रखिए ना। आप सोचिए कि देश की गरीब पिछड़े वर्ग के लोग राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं? किस तरह से राहुल गांधी ने आऊंगी मोहिंदर जी आपके पास, किस तरह का स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया कि बोरित बयान। राष्ट्रपति का बयान बोरित है। आप वहां राष्ट्रपति के अभिभाषण सुनने गए थे या कोई पिक्चर देखने गए थे? पिक्चर नहीं देखने गए थे आप यूट्यूब पे, आप एक राष्ट्रपति का भाषण सुन रहे थे। अगर आपको कमी पेशी लग रही थी तो आप उसमें बता सकते थे, मगर आप बोरियत बता रहे हैं। राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है, आप उसके भाषण को बोल रहे हैं बोरियत। तो इनको शर्म आना चाहिए, क्योंकि इन्हें देश से, राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने दिमाग में आज भी ये लगा के बैठे हैं कि आज हम जो है ना वही बने हैं जो पहले हुआ करते थे आजादी के टाइम। अरे जनाब, आपके दिल लद गए, आप खत्म हो चुके पूरे भारत में। आज तुम्हारी जुम्मा 3 सरकारें बची है, वो भी अगले चुनाव में नहीं बचेंगी। आप दिल्ली में देख लो क्या हो रहा है कि दिल्ली में आपको 0 सीट दे रहे हैं बार बार, कभी आपको कुछ खाता नहीं खुल रहा है। तो यहाँ से अपनी थोड़ा ठीक बदलिए कि ये हिंदुस्तान है। आप यहाँ के संविधान से हटके काम करेंगे तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर राहुल गांधी नहीं कर सकते, क्यों? उनका डीएनए विदेशी है, उनका डीएनए यहाँ का काम करता ही नहीं है। उनका डीएनए विदेशी है, वो हिंदुस्तानी अपने आप को हिंदुस्तानी मानते ही नहीं है। चुप रहिए बिल्कुल। भदौरिया, अपनी जबान पर लगाम लगाइए। अरे जबान पे तुम लगाओ, राष्ट्रपति को जो गाली देते हो, क्या बोल रहे हैं आप? गाली देने वाले जबान पे तुम लगाओ। राष्ट्रपति को गाली देने वाले नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बकवास मत कीजिए, मुंह पे ताला लगाओ। मोहिंदर जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। आप उन पर आपत्ति जताइएगा उनके शब्दों पर, ठीक है? आ रही हूँ, जल्दी से कंप्लीट कीजिए और थोड़े से शब्दों की मर्यादा के साथ। कैप्टन आई सिंह जी, ये बदतमीजी कर रहा है ये आदमी। ठीक है, ठीक है मोहिंदर जी, थोड़े धैर्य के साथ देना जानता हूँ। बदतमीजी मत कीजिए। क्या बोल रहे हैं? चुप रहिए। राष्ट्रपति का अपमान करने वाले आपका डीएनए पता है किसी को? चुप रहिए। तुम्हारा डीएनए विदेशी है। अगर हिंदुस्तान का डीएनए होता तो कभी हिंदुस्तान को गाली नहीं देते, राष्ट्र के प्रथम नागरिक को कभी गाली नहीं देते। जो राष्ट्रपति को गाली अपमान करने वाले, उनका हिंदुस्तानी डीएनए हो ही नहीं सकता है। अगर इस पे जवाब है तो दीजिए जवाब। ठीक है, चलिए।